आप लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। टॉपिक का नाम क्या है? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जिसको फेरा एक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या फेरा एक्ट है, ये हमारी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा सन 1973 में पारित किया गया था। तो ये जो अधिनियम है ये हमारी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1973 में पारित किया गया था। तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो फेरा एक्ट है 1973 में लागू भी हो गया था। तो ये साथ ही लागू हो भी गया था, तो इसके बारे में हमने देख लिया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 या फेरा एक्ट के तहत क्या किया गया था? हमारे अवैध विदेशी मुद्रा रखने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता था। आपराधिक जिसको फौजदारी या क्रिमिनल ऑफेंस होता था, यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखता है किसी भी और देश की, जैसे कोई डॉलर रखता है, ये दिरहम रखता है, ये येन, किसी भी दूसरे देश की कंट्री की विदेशी मुद्रा आप सुरक्षित करके अपने पास रखते हो, तो ये एक तरह का क्या होगा? फौजदारी मामला होगा या फिर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत आरोपी जो व्यक्ति होगा इसको गिरफ्तारी होती थी, गिरफ्तार कर लिया जाता था। फिर गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाता था, और इस एक्ट के तहत यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास और जुर्माना दोनों की सजा दी जाती थी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत क्या आरोपी को आरोप का 5 गुना जुर्माना देना पड़ता था? कितना? आरोपी को 5 गुना जुर्माना देना पड़ता था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत जो आरोपी व्यक्ति है उसको स्वयं निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व होता था। अर्थात यदि वह चाहता था कि उसको निर्दोष कहा जाए तो उसको इस बात को खुद साबित करना होगा। वर्तमान में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसको फेरा एक्ट कहते हैं, उसको नष्ट कर दिया गया, अर्थात उसको निरस्त कर दिया गया। और उसको निरस्त करने की बात कहें तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम अर्थात फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये लागू किया गया है। अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा जो फेरा एक्ट है 1973 का, उसको चेंज कर दिया गया, और जो नया एक्ट है उसको फेमा एक्ट कहते हैं। तो इस तरह हमने फेरा एक्ट के बारे में देखा, और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।